अस्सलाम वालेकुम जी, सीडी पे प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे फुटफॉल के हवाले से कि किसी भी एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो या आप कोई भी आप शॉप परचेज कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको देखते हो आप वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जो अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा रीज़नेबल जो है वो प्रॉफिट आप वहाँ पर अर्न कर सकें। तो इस वाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी कि आप किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी एरिया में आप शॉप परचेज करते हैं, चाहे वो मॉल है या किसी भी तरह की लोकेशन हो, किसी भी सोसाइटी में अराउंड में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट का स्टेटस होना चाहिए और क्या किस तरह की उसकी अप्रोच होनी चाहिए कि वहाँ पर आपको जो है एक अच्छा फुटफॉल मिल सकता है। तो कुछ इस वाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। स्पेसिफिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम स्क्वायर मॉल है कि टाइम स्क्वायर मॉल में क्यों इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्यों वहाँ पे फुटफॉल जो है वो क्रिएट होगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में फुटफॉल आएगा। स्पेसिफिकली अगर फुटफॉल के हवाले से बात की जाए तो फुटफॉल से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जिस एरिया में भी अगर आप किसी भी मॉल में अगर आप शॉप परचेज करते हैं तो उस शॉप के पर स्क्वायर फीट रेट पर एक तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और दूसरा उसकी रेंटल वैल्यू पर जो है वो बहुत असर पड़ता है। तो कुछ इस वाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। टाइम स्क्वायर मॉल के वाले से अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको आइडिया है कि इसकी लोकेशन बहुत ही रीज़नेबल लोकेशन है। मेन ड्राइवन रोड के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है और मेन ड्राइवन रोड से डायरेक्टली अप्रोच मिलती है आपको इस फेज़ 4 के अंदर। और इसकी जो टाइम स्क्वायर मॉल की जो एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है वो भी इन्हीं 1 से 8 G1 ब्लॉक, जो मेन ड्राइवन रोड से जब डायरेक्टली आप अप्रोच करते हैं फेज़ 4 को, उसकी बिल्कुल एंट्रेंस पे स्टार्टिंग पे लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक के कमर्शियल है जिनकी नंबरिंग 1 से लेकर 8 तक जितना भी कमर्शियल है मेन बुलेवार्ड का, उस पर एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है टाइम स्क्वायर मॉल की। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस एरिया पे आ रही है। 6000 प्लॉट्स का ये ब्लॉक है और बेशक अभी यहाँ पे बहुत लिमिटेड से घर बने हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 4 साल का प्लान है और 3 साल में एक्सपेक्टेडली मॉल का पोजीशन मिल जाएगा। उस वक्त तक जो है वो नियर अबाउट डेवलपमेंट का स्टेटस बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर अभी भी घर बन रहे हैं और आने वाले 3 सालों में या 4 सालों में आपको बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, जिससे एक अच्छा फुटफॉल जो जनरेट होगा इसी टाइम स्क्वायर मॉल में। क्योंकि टाइम स्क्वायर मॉल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप फेज़ 4 में बेसिकली सारी बड़ी कैटेगरी है 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। मीन्स कि अगर कोई भी रेजिडेंट्स हैं फेज़ 4 के जो कि फ्यूचर में अपना घर बनाकर यहाँ पर रहते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पिछले आने वाले 3 से 4 सालों में यहाँ पे काफ़ी जो है वो फुटफॉल जनरेट होगा। उसकी वजह यह है कि जब मैक्सिमम यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, मैक्सिमम यहाँ पे घर बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी लोग जो फेज़ 4 के अंदर रहते होंगे तो वो उनको इसी मॉल के आगे से जो है वो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेन बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर इस मॉल की लोकेशन आ रही है। तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल भी जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली आपकी की गई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपने कुछ शॉप वगैरह परचेज़ की होगी या फिर चाहे कोई आपने जो है यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज़ किया होगा, तो ऑटोमेटिकली उस पर जो है वो फुटफॉल जनरेट होगा। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी शॉप की ऑटोमेटिकली पर स्क्वायर फीट प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, दूसरा आपका जो है वो रेंटल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा मेन अट्रैक्शन इसकी यह है कि सिर्फ नियर अबाउट रेजिडेंस नहीं, बिल्कुल बैरियर ऑर्चर्ड के सिर्फ रेजिडेंस को अप्रोच नहीं करेंगे, उसके अलावा मेन ड्राइवन रोड के ऊपर जितने भी सोसाइटीज़ हैं उन सारों के रेजिडेंट्स इसी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया 10 फ्लोर का ये मॉल बनने जा रहा है, बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है और बहुत ही रिजनेबल तरीके से जिसकी लोकेशन जैसे मैंने बताई मेन ड्राइवन रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आती है। तो सिर्फ बैरियर टाउन के रेजिडेंट्स नहीं, बैरियर ऑर्चर्ड के रेजिडेंट्स नहीं, ड्राइवन रोड पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अलकबीर टाउन है, उसके अलावा ड्रीम हाउसिंग है, उसके अलावा और भी मज़ीद सोसाइटीज़ हैं, तो सारी सोसाइटीज़ इस मॉल के बनने के बाद सोसाइटी जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो इसी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस मॉल के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स आएंगे, उसके अलावा फ्रेंचाइजीज होंगी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी जो है शॉप्स वगैरह यहाँ पे होंगी, उसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज़ की भी यहाँ पे बेसमेंट में बेसिकली टोटली जो है वो मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप्स होंगी। इसके एक हफीज़ सेंटर टाइम मार्केट बनने जा रही है इस मॉल के अंदर, तो लोगों को मोबाइल्स की परचेजिंग के लिए या मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उनको हफीज़ सेंटर को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। नियर अबाउट जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स को डायरेक्टली जो है वो टाइम स्क्वायर को ही अप्रोच करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली फुटफॉल भी जनरेट होगा और अच्छा प्रॉफिट भी जो है आपको आपकी शॉप की जो प्राइस भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह होंगे, लोगों को परचेजिंग करने के लिए, ब्रांड्स में परचेजिंग करने के लिए एम्पोरियम मॉल को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली जो है वो टाइम स्क्वायर को अप्रोच करके मुख्तलिफ ब्रांड्स से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स की, तो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो किसी भी सोसाइटी में एंटर होने से पहले एक अच्छी लोकेशन का कमर्शियल देख रहे होते हैं या कमर्शियल मॉल कंसीडर कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका जो है वो जहाँ पे बेसिकली फुटफॉल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा हो, उसकी लोकेशन को कंसीडर कर रहे होते हैं। किस तरह की लोकेशन है, किस तरह की नियर अबाउट जो है डेवलपमेंट है,
उसके मुताबिक ही जो है वो उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो टाइम स्क्वायर मॉल एक ऐसी लोकेशन पे आ रहा है और इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली अच्छे ब्रांड्स भी यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा गेन यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एरिया में कमर्शियल मॉल में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस जाता है कि उस एरिया में कमर्शियल मॉल की पार्किंग किस तरह की दी गई है। तो कमर्शियल इसकी टाइम स्क्वायर मॉल की पार्किंग की वजह से अगर मैं बात करूँ तो 4 साइड ओपन ये मॉल है। चारों तरफ से एक तो मॉल के अंदर एंट्रेंस दी गई है, दूसरा चारों तरफ से जो है वो ये 4 साइड ओपन मॉल होने के साथ साथ चारों तरफ पे पार्किंग दी गई है। मॉल के मीन्स के मॉल के फ्रंट पे, बैक पे और दोनों साइडों पे जो है 50-50 फीट फ्रंट पे स्पेस छोड़ी गई है सिर्फ पार्किंग के लिए। तो एक रिजनेबल जो है वो अरेंजमेंट किया गया पार्किंग का, ताकि फ्यूचर में मॉल बनने के बाद मुख्तलिफ जो है वो डेवलपमेंट प्रॉपर्ली मॉल डेवलप होने के बाद यहाँ पे पार्किंग का किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो एक रिजनेबल तरीके से इस मॉल को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसमें बेसिकली कम बजट वाली शॉप्स भी अवेलेबल हैं, रिजनेबल बजट में, और अगर आप एक रीजनेबल एक बड़ी अमाउंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी काफ़ी ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस मॉल के हवाले से कोई भी आप डिटेल लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cdbrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।